हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इसके बाद इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 2019 और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 2, क्योंकि सेट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है क्योंकि इसका ये छठा पार्ट है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा तो सेट नंबर 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी का टॉपिक, क्योंकि इस सेट में आपका जो क्या है वो स्टोरी का टॉपिक है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपने काफ़ी समय वेस्ट किया था। काफ़ी समय तक आपका स्टोरी का टॉपिक चला था, तब जाके आप स्टोरी सीख पाए थे। तो आपको उन बातों को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरह से कि स्टोरी बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, उन बातों को कभी भी नहीं भूलना है। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि स्टोरी को कभी भी स्टोरी नहीं मानना है। हमें क्या समझना है कि हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, हमें उन वाक्यों को पहचानना है, उनकी एचवी को निश्चित करना है और फिर उनको तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी बना देनी है। बस इतना ही याद रखना है। और यदि आपने इसको स्टोरी मान लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने बड़े वाक्य कैसे बनेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उन्हें हम छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ लेते हैं और यदि किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं आ रहा हो तो भी तुम उस वर्ड को अपने मीनिंग में तोड़ सकते हो जिससे कि आप उसका मीनिंग समझ सकें और लिख सकें। फिर भी यदि किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप उस वर्ड का सेम मीनिंग लिख के इंग्लिश बना सकते हैं। आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट, ठीक है। आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019। क्या चल रहा था, अनसॉल्व पेपर सन 2019, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेट नंबर 2 316 DH। पार्ट नंबर आपका 6 है, यानी कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, यानी कि इसमें हम डिस्कस करते हैं आपका स्टोरी का टॉपिक। क्या है, स्टोरी, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आती है। इसीलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और समझा जाए तो जितने भी टॉपिक होते हैं इंग्लिश के डिपेंड ऑन स्टोरी, यानी कि जिस विद्यार्थी को स्टोरी बनाना आता है, यदि वो स्टोरी बना सकता है तो बहुत ही आसानी से वो किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है
भले ही बस उसको केवल चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो देखो मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसलेट यानी कि बदलिए द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी जो दिया हुआ है, तो इसने भी देखो आपसे स्टोरी नहीं कहा है, इसने क्या है जो दिया है उसको अंग्रेजी में बदल दीजिए। तो हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेंटेंस को पहचानते हैं, तोड़ते हैं और उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। यानी कि जब गांधी जी एक विद्यार्थी थे, जब वो स्टूडेंट थे, तो उनको व्यायाम में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो हमने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेंटेंस को तोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट लेंगे यानी गांधी जी, थी नहीं रुचि, ठीक है, किसमें, व्यायाम में। कब, विद्यार्थी जीवन में। बताओ, तोड़ लिया, तोड़ लिया। अब जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे वैसे लिखते आइए। गांधी जी को गांधी जी को, ठीक है, क्या नहीं थी, रुचि नहीं थी। तो हैड नो इंटरेस्ट, गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, यानी गांधी जी को क्या नहीं थी, रुचि नहीं थी, किसमें, फिजिकल एक्सरसाइज। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों कि यदि सेंटेंस को आपने समझ लिया, तोड़ लिया, तो बहुत ही आसानी से। देखो, गांधी जी को हैड नो इंटरेस्ट, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, किसमें, इन फिजिकल एक्सरसाइज, किसमें, शारीरिक व्यायाम जो होता है। या हम खाली एक्सरसाइज लिख सकते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। कब, यानी कि विद्यार्थी जीवन में। तो क्या होगा, इन स्टूडेंट लाइफ, इन स्टूडेंट लाइफ, यानी कि विद्यार्थी जीवन में। बताओ, कुछ भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस को समझना है, तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते। अब देखो, दो वाक्य आ गए इसमें आपके। तो हम देखो पहले इसको लेंगे, जैसे वे घर चले जाते थे, जैसे ही स्कूल बंद होता, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे ही स्कूल बंद होता वे घर चले जाते थे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे घर चले जाते थे जैसे ही स्कूल बंद होता। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूल बंद होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद वे घर चले जाते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से बना सकते हैं। तो स्कूल बंद होते ही, यानी स्कूल बंद होने के बाद, तो हम किसे बनाएंगे, आफ्टर क्लोजिंग द स्कूल, आफ्टर क्लोजिंग द स्कूल, यानी स्कूल बंद होने के बाद क्या होता था, वे। तो यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि गांधी जी एक ही थे ना। तो ही यूज्ड टू गो टू हाउस। अब देखो हमने यूज टू क्यों लगाया है, क्योंकि वो डेली चले जाते थे। हमने बताया ना, यदि कोई काम कंटिन्यूसली किया जाए तो क्या होता है, तो हम यूज टू या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं, यूज टू की जगह पर क्या लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल बंद होने के बाद वे चले जाते थे घर, ठीक। आगे, और एंड अपने पिताजी की सेवा करते थे। अब सेवा करने की देखो सर्व होती है, हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, हेल्प भी लगा सकते हैं, ठीक। तो एंड सर्व्ड या फिर एंड हेल्प्ड, दोनों ही वर्ड को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर्व्ड या एंड हेल्प्ड। इसके बाद क्या है, हेल्प्ड हिज फादर, यानी अपने पिताजी क्या करते थे, सेवा करते थे या फिर सहायता करते, ऐसे कह सकते हैं। शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था, तो शनिवार को क्या था, प्रातःकाल का स्कूल था।
तो शनिवार को देखो ये समय का वाक्य हो गया, तो किससे बनाएंगे इसको हम? इट से। तो इट वाज ए मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे। यानी कि इट वाज ए मॉर्निंग स्कूल, यानी कि सुबह का स्कूल था। कब था? ऑन सैटरडे। कब? शनिवार को। यानी कि शनिवार को सुबह का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। तो गांधी जी को व्यायाम के लिए, अब तोड़ते हैं, देखो गांधी जी को पहुंचना था, ठीक, कहाँ पहुंचना था? स्कूल। कब पहुंचना था? 4 बजे, शाम के 4 बजे। किसके लिए? व्यायाम के लिए। तोड़ लिया? तोड़ लिया। अब बनाते हैं। तो गांधी जी हैड टू रीच्ड, यानी गांधी जी को पहुंचना पड़ता था। यही तो है, गांधी जी हैड टू रीच्ड, गांधी जी को पहुंचना पड़ता था। कहां पहुंचना पड़ता था? स्कूल। कब? शाम को 4 बजे। एट 4 PM। किसके लिए? व्यायाम के लिए। फॉर बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पहचानना है, तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है। आगे देखिए, उनके पास घड़ी नहीं थी। उनके ज़्यादा नहीं है, गांधी जी एक है, तो क्या करेंगे? ही का ही प्रयोग करेंगे। तो तोड़ लेते हैं, उनके पास नहीं थी घड़ी। तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट ए वॉच। ही हैड नो वॉच भी कह सकते हैं इसको हम। ही हैड नॉट ए वॉच, उनके पास एक घड़ी नहीं थी। बादलों के कारण सही समय ज्ञात न हो सका। बादलों के कारण सही समय ज्ञात न हो सका। तो सही समय नहीं हो सका, ज्ञात किसके कारण? बादलों के कारण। द राइट टाइम कुड नॉट बी, ज्ञात की होती है नो, तो नोन हो जाएगी, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम इसको पैसे बना रहे हैं क्योंकि हमने मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा दिया? बी लगा दिया है। तो द राइट टाइम, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लिया है ना, द राइट टाइम कुड नॉट बी नोन, नहीं सही समय के बारे में ज्ञात नहीं हो सका। किसके कारण? बादलों के कारण। तो ड्यू टू क्लाउडी। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने घर लौट चुके थे। तो गांधी जी कब स्कूल पहुंचे? जब अन्य छात्र लौट चुके थे। गांधी जी रीच्ड द स्कूल, यानी गांधी जी स्कूल पहुंचे एट दैट टाइम, उस समय स्कूल पहुंचे। किस समय? व्हेन, जब। जब ऑल स्टूडेंट्स
हैड रिटर्न देयर हाउस। यानी कि जब गांधी स्कूल पहुंचे क्या हुआ, जो अन्य छात्र थे वो कहाँ, वो अपने घर लौट चुके थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा। द प्रिंसिपल सॉ, तोड़ लेते हैं, दूसरे दिन द प्रिंसिपल सॉ, प्रधानाचार्य ने देखा, क्या देखा, रजिस्टर। सॉ द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर। सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन क्या हुआ, रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया, तो के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। गांधी जी फाउंड, यानी गांधी जी को पाया, क्या पाया, बीइंग एब्सेंट, अनुपस्थित पाया, यानी कि गांधी जी को पाया अनुपस्थित, ठीक है ना। इसके बाद जब उनसे कारण पूछा गया तो, व्हेन माने जब, ही आस्क्ड द रीजन, यानी जब उनसे क्या पूछा, कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ बता दिया। दैट ही टोल्ड, उन्होंने बता दिया, व्हाट वाज हैपेंड, जो हुआ था, व्हाट वाज हैपन, व्हाट वाज हैपन मतलब जो हुआ था, तो उन्होंने बता दिया जो हुआ था। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, यानी कि प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो प्रधानाचार्य को नहीं हुआ। द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम, यानी प्रधानाचार्य को उन पर विश्वास नहीं हुआ, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया, एंड फाइन गांधी जी, और क्या किया, गांधी जी पर क्या कर दिया, फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया। गांधी जी दुखी हुए, गांधी जी फेल्ट, सॉरी लगा दो या फिर सैड लगा दो, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। तो गांधी जी फेल्ट सॉरी या गांधी जी फेल्ट सैड, गांधी जी दुखी हुए, की के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगा दो चाहे एज लगा दो, ठीक है, कि ही वाज थॉट, यानी उन्हें समझा गया, टू बी ए, क्या समझा गया, झूठा, लायर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
यदि हमने जो आपको स्टोरी बनाने के रूल्स लिखाए थे, तरीके बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे और यही बताया था किस तरह से आप बहुत ही आसानी से स्टोरी को बना सकते हैं। सिर्फ एक ही समस्या आएगी, वो आएगी आपको वर्ड मीनिंग की। तोड़ना आप सीख चुके होंगे क्योंकि हमने काफ़ी दिन तक स्टोरी बनवाई थी आपसे, तो इतने दिन में तो बहुत ही आसानी से विद्यार्थी सीख जाते हैं कि किस तरह से स्टोरी बना सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को तोड़ना है और फिर उसकी जैसे तोड़ा है वैसे ही उन वर्डों को लिख दीजिए। बहुत ही आसानी से आप स्टोरी बना सकते हैं, बिल्कुल भी सब दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आती है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और सबसे मुख्य बात देखो, एक थोड़ी सी दिक्कत किसकी आती है, यानी कि सेंटेंस तोड़ भी लेते हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग की आती है। तो वर्ड मीनिंग की तरफ से मैंने आपको बता दिया है कि उस वर्ड को आप अपनी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करें। उस वर्ड को क्या करें, अपनी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करें। यदि आपने उसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2-3 बातें हैं आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। यानी कि सबसे पहले आपको वाक्य को पहचानना है। पहचानने के बाद उसकी एचवी निश्चित करनी है। एचवी निश्चित करने के बाद सेंटेंस को तोड़ना है और जैसे तोड़ा है वैसे ही उसको लिखते जाइए, आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तोड़ने का तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एचवी आती है और फिर आपकी एमवी, फिर ऑब्जेक्ट। बाकी सब तो जैसे तैसे आप वर्डों को लगा दीजिए, इतना ही क्रम सही हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपकी स्टोरी कोई गलत नहीं कर सकता है। पूरे 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझना है और एग्ज़ाम में उसे बनाना है। मैंने देखा है कि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज करें कि हमको ये वर्ड नहीं आया। अब देखो, ये हमको सर्व था तो हमको नहीं, सर्व की नहीं पता, मतलब हमने क्या लगा दिया, हेल्प लगा दिया। या हमको ये वर्ड नहीं आया तो क्या करते हैं विद्यार्थी, इसी जगह छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ बना दिया। तो ऐसे बीच में खाली जगह नहीं छोड़ोगे। यदि आपने खाली जगह छोड़ दी, ऐसे मान लो आपको 5 शब्द ऐसे डिफिकल्ट लगे तो 5 जगह ऐसे ब्लैंक दिखाई देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कम आता है या बहुत कम आता है। तो इस तरह से आपको वर्ड नहीं छोड़ने हैं, भले ही आपको उसका मीनिंग नहीं आए, थिंक करके सोच कर बनाने की कोशिश करना। फिर भी नहीं आता है तो हम आपको बता चुके हैं कि उस वर्ड का जैसे कि तैसा उसका मीनिंग बना देना इंग्लिश में, आपकी स्टोरी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टोरी को 2-3 बार इस तरह से आपको देखना है और फिर स्टोरी को आपको स्वयं बना के देखना है ताकि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इसे सीख सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।